अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सब लोगों को अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप एक तालिब इल्म है, आप इसमें काम करते हैं, एचआर, अकाउंटेंट या किसी भी शोबे से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है। इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक लेवल से लेकर यानी बुनियादी लेवल से लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल तक जाएंगे और इस कोर्स के अख्तिताम पर आप लोग एक मुकम्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोफेशनल अंदाज में चला सकेंगे। तो आइए अपने क्लास का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असल में एक स्प्रेडशीट टूल है या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन या कंपनी ने तैयार किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल डेटा को महफूज करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए, हिसाब करने के लिए या रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए किया जाता है। अगर सादा अल्फाजों में हम कहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मालूमात को रोज़ और कॉलम की शक्ल में महफूज करते हैं और मुख्तलिफ कैलकुलेशन खुदकार तरीके से करते हैं। आज दुनिया भर में लाखों लोग जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वक्त बचाता है और काम को आसान तरीके से करता है। तो ये हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अभी हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तरीका मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोग इसे खोल सकते हो। सबसे पहले हम विंडो आर को प्रेस करते हैं और यहाँ से हम एक्सेल टाइप करके ओके कर लेंगे या एंटर कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सर्च बार में से हम यहाँ से लिख लेंगे एक्सेल और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे साथ ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हमारे स्क्रीन पे हमारे साथ डिस्प्ले कर रही है, जिसमें हमारे पास जो रिसेंट फाइल हमने इस्तेमाल किए हुए हैं वही मौजूद है। इसके अलावा हमारे थीम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमने फ़िलहाल बेसिक से शुरू करना है। तो बेसिक चीज़ें शुरू करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक जो है वो खोल लेंगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलने के बाद हमारे पास यहाँ से हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास देखो बुक वन एक्सेल ये लिखा हुआ है। यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे ABCDE ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। और यहाँ पे A5 ये देखो अलग सा खाना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अलग सा खाना दिख रहा है, सही है। और नीचे हमें शीट 1 दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और इस पे कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो हमारे पास जो है बुक वन एक्सेल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास हमारा क्या है, ये हमारा टाइटल बार है जो वर्कबुक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट खोल लिया तो ये उसी का नाम है। नीचे से अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास इसी वर्कबुक में सिर्फ एक ही शीट है। तो अभी हमने ये प्लस वाला साइन जो है मिसाल यहाँ पे और शीट ऐड करनी है तो ये प्लस से हमने और शीट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि जो वर्कबुक को जो मेन शीट हमारे पास खुल जाती है, फाइल हमारे पास खुल जाती है तो उसमें से मज़ीद हम अपने लिए शीट्स बना सकते हैं, यानी वर्किंग एरिया जो है वो बना सकते हैं, वर्किंग शीट एरिया जो है वो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर शीट 1 हमारे पास हो गया, एडमिन शीट 2 हमारे पास हो गया, फाइनेंस शीट 3 हमारे पास किसी और डिपार्टमेंट का हो गया। इसी तरीके से मतलब हर एक ही वर्कबुक में हम मुख्तलिफ काम जो है मुख्तलिफ शीट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लो ये हमारे पास ये छोटे छोटे टूल्स जो है हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी टूल हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम सेव इस्तेमाल करते हैं या सेव एज इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा प्रिंट इस्तेमाल करते हैं, सेव एज PDF, कोई भी टूल मतलब हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं तो वो हम यहाँ से अपने लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये इसीलिए हमारे ये एरिया को हम क्या कहते हैं, क्विक
एक्सेस टूलबार कहते हैं। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, तो फिलहाल ये दो चीज़ें छोड़ दें आप। यहाँ से अभी ए बी सी और यहाँ से 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, ए बी सी जो है ये हमारे पास कॉलम है वर्टिकली जो है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल 1 2 3 जो है ये हमारे पास रो है। और ये सी कॉलम के 2 नंबर रो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है, ये सेल है, यानी सी कॉलम के 2 नंबर रो, यानी C2। और यहाँ देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा पास नेम बॉक्स हो गया। और यहाँ पे हम क्लिक कर ले तो ये हमें B2 दिखा रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर ले तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, D4, यानी डी कॉलम के 4 नंबर रो। यानी रोज और कॉलम के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हम यहाँ से सेल कहते हैं, और ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बार में। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि कॉलम किसे कहते हैं? तो कॉलम आप कह सकते हो कि इन अल्फ़ाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉल्ड कॉलम। सही है। और इन अल्फ़ाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉलम। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि रो क्या है तो आप कह सकते हो कि न्यूमेरिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉल्ड रो। सही है। तो मतलब ये हमारे पास जो ये बार है ये क्या है, रो है, न्यूमेरिक बार, या और ये हमारे पास अल्फाबेटिक बार है। और न्यूमेरिक बार की तादाद जो है वो क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक बार की तादाद यानी कॉलम, मिसाल अभी हम अपने इसको मज़ीद छोटा करते हैं तो देखो जिस जहाँ तक हमारी ये जाती है तो ये देखो कॉलम्स, ये कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कोई अगर आपसे पूछ ले कि कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो आप उनको बता सकते हो कि कॉलम्स की तादाद हमारे पास जो है वो 16,384 कॉलम्स की है, और नंबर रोज़ की जो है वो हमारे पास है 10,48,576। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सही है। तो नंबर्स की तादाद, कॉलम्स की तादाद कितनी है, 16,384, और रोज़ की तादाद जो है वो हमारे पास है 10,48,576। सही है। और इसके अलावा अभी जो है ये हमारे पास फार्मूला बार है, ये कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से कोई चीज़ टाइप कर ले तो देखो हमारे साथ फार्मूला बार में हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस सेल को यहाँ से इसमें कोई एडिटिंग करना चाहे तो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसमें क्लिक कर ले तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो फार्मूला बार जो है इसमें ये हमें जो है मतलब हमारे सेल के डेटा दिखाती है। अगर मिसाल के तौर पर हम इसको दूसरे कंसेप्ट में भी ले सकते हैं। मिसाल अगर हमारे पास ये ए कॉलम हो गया, ए कॉलम में डेटा है 10 और इसमें डेटा है 20, हमने दोनों की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ये पूरा जो एक्सेल का शीट है ये हमारे पास असल में एक कैलकुलेशन का किरदार भी, कैलकुलेटर का किरदार भी अदा करता है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, इक्वल से शुरू कर लेंगे। देखो फार्मूला बार में इक्वल लिख लेंगे, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पे भी आ रहा है। और आप यहाँ से B2 यानी इस पे क्लिक कर लो, जमा ये C2 जो है, सॉरी C1 जो है, इस पे क्लिक कर लो और एंटर कर लो, तो आपके साथ इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 30। अभी देख लो आपको यहाँ इसी सेल में तो क्या नज़र आ रहा है, 30 नज़र आ रहा है, लेकिन फार्मूला बार में देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, B1 प्लस C1 नज़र आ रहा है। सही है। तो ये फार्मूला बार जो है हमारे जोन से डेटा के ऊपर हमने जो फार्मूला फंक्शंस वगैरह अप्लाई किए हुए हैं वो सारे आपको ऊपर जो है फार्मूले में नज़र आएंगे। और आप इसमें यहाँ से भी डबल क्लिक से चेंजेस कर सकते हो, और आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके फार्मूला बार में भी इसमें से हमारे पास हमारा शीट है, जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक कर लेंगे। तो राइट क्लिक करने से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको फाइनेंस का नाम दो। मिसाल अभी जौन सी शीट में आप हो, मिसाल फाइनेंस वाली शीट में हम हैं, और इससे हम मूव और कॉपी में क्लिक कर ले, यहाँ मूव टू एंड, तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारी फाइनेंस वाली शीट जो कि थी क्या हो गई, एंड में आ गई। तो इसी तरीके से हम मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं अपनी शीट को। इसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें, इसमें हम हाइड भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी शीट को, और इसके अलावा टैब कलर जो है इसका चेंज भी कर सकते हैं। सही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सही है। ये जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा एक्सेल शीट जो है ये हमारे लिए कैलकुलेटर का भी काम करता है। तो अभी आइए देखते हैं कि ये किस तरह हमारे लिए कैलकुलेटर का काम करता है।
ये मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर्स हैं, यहाँ पे हम लिख ले 1 और 2। तो ये दो नंबर मैंने लिख लिए और देख लो यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको मैंने ऐसे दोनों को सेलेक्ट कर लिया और ये माउस दोबारा मैं यहाँ इस कोने पे लेके आया और यहाँ मैंने अपने माउस के राइट साइड को प्रेस करके नीचे तक लेके आया। तो ये देखो सारे नंबर जो है नीचे तक एक्सपेंड हो गए सीरियल बिल्कुल तरतीब से। तो ये हमारे साथ ये फंक्शन भी हम इसमें कर सकते हैं। और नेम डेज मिसाल के तौर पर मेरे नेम डेज मैंने लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ सैटरडे। सही है, मैंने लिख लिया सैटरडे और यहाँ पे मैंने लिख लिया संडे। ये दो दिन के नाम मैंने लिख लिए। अभी इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अभी इनको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके आ जाता हूँ। तो देखो सारे डेज के नाम जो थे मेरे साथ आ गए। अभी मिसाल मैंने सिर्फ और सिर्फ संडे तक करना है, तो ये बाकी दो मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा। तो ये देखो मेरे साथ सारे डेज जो थे तरतीब से यहाँ से आ गए। सही है। तो इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लिए डेज तरतीब दे सकता हूँ। अभी मैं अपने लिए डेट चेंज कर लेता हूँ। तो डेट चेंज करने के लिए मिसाल के तौर पर मैंने अभी महीना चल रहा है कौन सा, जून। सही है। और यहाँ से डेट में लिख लूँ 1 और 2026 और यहाँ से मैं लिख लूँ दोबारा जून और यहाँ से मैं लिख लूँ 2 2026। ये दो डेट मैंने लिख ली और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके वही सेम टू सेम प्रोसीजर पे दोबारा नीचे ड्रैग कर लूँ तो मेरे साथ ये नीचे तक चला जाएगा। सही है। और लेकिन ये देखो अभी हमारे पास अभी दो सेल्स में हैश आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। इसका यही मतलब है कि अभी इस दोनों सेल्स पे जो है स्पेस कम है। तो दो तरीक़ों से मैं इसकी स्पेस जो है बढ़ा सकता हूँ। एक यहाँ मैनुअल पकड़ के इसका स्पेस बढ़ा सकता हूँ और दूसरा तरीका ये इन दोनों सेल्स के बीच में कॉलम्स के बीच में मैं आ जाऊँ और डबल क्लिक कर लूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपने लिए ये डेट जो है चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ से मिसाल दूसरा मैं यहाँ से मंथ नेम जो है अपने लिए कर लेता हूँ। तो मंथ नेम मिसाल के तौर पर मेरे साथ हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी। ये दो नाम मैंने लिख लिए और यहाँ से मैं इसको पकड़ सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से अभी पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ सारे महीनों के नाम खुद ब खुद आ जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ से मैं ईयर्स भी जो है चेंज कर सकता हूँ, 2016 2017 और इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक मैं इसको क्या कर लूँगा, ड्रैग कर लूँगा तो मेरे साथ ये सारे ईयर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैं किसी कोई टेबल भी अपने लिए क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर 3 5 ये मैंने लिख लिया और इनको मैं सेलेक्ट कर लूँ दोनों को और फिर वही ड्रैग करके नीचे आ जाऊँ तो ये देख लो ऑटोमेटिकली ये मेरे साथ जो है चेंज हो डेटा मेरा सारा आ जाएगा। अच्छा, ये नंबर्स असल में मिसाल अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शंस भी आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर मतलब कंपनी वाले या कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले कह रहे हैं कि हमारे नंबर या सीरियल नंबर इसी फॉर्म में है। तो मैं इसी फॉर्म में जो है अपने दो सीरियल नंबर लिख के इसको सेलेक्ट करके फिर इसको नीचे ड्रैग कर लूँगा तो मेरे सारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जो है अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा में अपडेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इन सेल्स को इस सेल्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है ये हमारे साथ कैलकुलेटर का काम भी करता है। तो देखो ऑटोमेटिकली हर डेटा थोड़ा बहुत तरतीब दे के बाकी डेटा ऑटोमेटिकली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे लिए क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है। और अभी जो है मिसाल के तौर पर मैंने इन दो सेल्स पे कोई ख़ास इस सेल पे क्या कर लिया, मैंने ख़ास फॉर्मेट में दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड दिया रेड कलर का और यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट कलर का और इसका साइज़ जो है फॉन्ट वाला भी मैं बढ़ा देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं इटालिक भी कर लेता हूँ अगर ज़रूरत हो तो। सही है। तो ये देखो मैंने सिर्फ इस पे क्या कर लिया, अपना फॉर्मेट जो है वो अप्लाई कर लिया। अभी अभी मैं एक एक पे जो है फॉर्मेट अप्लाई करूँगा तो ये मेरे साथ काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन एक्सेल मेरे साथ आसान तरीका मुझे बताता है। क्या मैं अभी जिस जिस सेल पे मैंने फॉर्मेट अप्लाई की हुई है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा
और यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ऊपर फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके ये बाकी सेल जन जन से सेल्स पे मैंने फॉर्मेट अप्लाई करनी है उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अपने माउस के राइट की को मैंने प्रेस किया होगा और फिर छोड़ दूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली जौन सा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वो ऑटोमेटिकली बाकी सब पे भी अप्लाई हो गया। तो इसी तरीके से कम वक्त में आसान तरीके से मैं बहुत काम इसमें कर सकता हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट में हम क्या कर लें, इन सारे डेटा को सेलेक्ट कर लें यहाँ से और यहाँ से हम इस दो पत्ते जो बने हुए हैं इसको पिक के ऊपर क्लिक कर ले या कीबोर्ड से हम कंट्रोल सी कर ले, यानी इसको कॉपी करना है। और अभी जो है हमने दूसरे शीट यहाँ बना के यहाँ को इसको क्या करना है, यहाँ इसको पेस्ट करना है। अच्छा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे एक गलती हो गई, मैं इसको यहाँ पे लेकर आना चाह रहा था लेकिन ये तो नीचे आ गए। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लूँ या इस कैंची के ऊपर क्लिक कर लूँ और अभी इधर क्लिक करके मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर लूँ। तो देखो मेरा ये इससे क्या हो गया, वो लिखाई यहाँ से कट करके ऊपर चला गया। यानी हम यहाँ से अपने लिखाई को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी भी कर सकते हैं और एक जगह से अपनी लिखाई कट करके दूसरी जगह पे उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास कॉपी कट और पेस्ट के जो टूल्स हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं और यहाँ से उससे काम ले सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं इस नीचे इस पे क्लिक करूँ, पेज लेआउट है मेरे पास, एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल लेआउट है। इसके बाद ये बीच वाला जो है पेज लेआउट, इस पे देखो ये हर पेज की अलग अलग लेआउट मुझे दिखाता है। प्रीव्यू, अच्छा पेज ब्रेक प्रीव्यू लेआउट है ये मेरे पास। और यहाँ से मैं इसकी जूम नॉर्मल पे मैं क्लिक करूँ तो फिर यहाँ से मैं इसकी जूमिंग कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं जिस तरह मैं नॉर्मली जूमिंग कर रहा हूँ, अभी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल और माउस के ये रोटेटिंग व्हील जो है इसको मैं आगे पीछे कर लूँ तो ये मेरे साथ क्या हो जाता है, जूम हो जाता है। और आप भी इसी तरीके से मैनुअली माउस के ज़रिए से जूमिंग कर सकते हो। कीबोर्ड में कंट्रोल पकड़ोगे और माउस से साथ में माउस का व्हील जो है ये बीच वाला आप रोटेट करोगे तो इससे जूम इन और जूम आउट ऑटोमेटिकली होगा। सही है। तो ये हमारे पास हमारा तकरीबन अभी तक बेसिक चीज़ें हो गई। अभी आगे नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद जो चीज़ें हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।